नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन जिसे दरअसल अभी हाल ही में जो यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को की अभी हाल ही में जारी विश्व विरासत सूची के अंतर्गत यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है, ठीक है, इसके अंतर्गत अब फाइनली शांति निकेतन को शामिल कर लिया गया। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या है पूरा मामला, सभी को विस्तार से। लेकिन उन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। चलिए बिना ज़्यादा समय वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में नोबेल लॉरिएट श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म स्थल या फिर जो निवास स्थान है, ठीक है, दैट इज शांति निकेतन, ठीक है, इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसकी जानकारी यूनेस्को के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यूनेस्को का जो ऑफिशियल हैंडल है, ठीक है, यहाँ पर से बताया गया कि जो न्यू इंस्क्रिप्शन ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इसमें आ गया है शामिल कौन हो गया? अब शांति निकेतन इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। निश्चित रूप से यह देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जो शांति निकेतन है ये एक्चुअली में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता है। यह एक ऐसा स्थान है शांति निकेतन जहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने ज़िंदगी का काफ़ी वक्त यहाँ पे बिताया है। इसके साथ ही साथ ये जो शांति निकेतन है एक्चुअली में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए जो सरकार है, जो देश की सरकार है, ये लगातार कोशिश कर रही थी कि जो शांति निकेतन है इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर दिया जाए, जिसके रिगार्डिंग बाकायदा अभी कुछ टाइम पहले ही जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं दैट इज जी किशन रेड्डी, ठीक है, इनके द्वारा यह कहा गया था कि जो ICOMOS यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, जो कि एक्चुअली में एक फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके द्वारा यूनेस्को को एक रिकमेंडेशन या फिर हम कह सकते हैं एक सजेशन दिया गया था कि जो शांति निकेतन है इसे वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। और अब फाइनली जो शांति निकेतन है इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बात करें शांति निकेतन की, तो जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना असल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पिताजी थे दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनके द्वारा सन 1863 में, ठीक है, बीरभूम जिले में शांति निकेतन की स्थापना की जाती है। शांति निकेतन कुल तकरीबन 7 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। इसी शांति निकेतन के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बाद में चल करके इसमें एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है, ठीक है। और यह जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके अंतर्गत सन 1901 में जो कि फर्स्ट ईयर था इसका, ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें केवल और केवल 5 स्टूडेंट्स रहे थे। बट लेटर ऑन 1921 की अगर हम बात करें तो इसे सबसे पहले तो एक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स जो है वो इस यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लेते हैं। बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य काम होता है दुनिया के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जितने भी कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी कल्चरल और नेचुरल वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी को कंजर्व करके रखना। इसके अलावा यूनेस्को की बात करें तो जो यूनेस्को है इसके अंतर्गत कुल 195 मेंबर कंट्रीज और 8 एसोसिएट मेंबर कंट्रीज शामिल हैं। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इनका जन्म एक्चुअली में 9 मई 1861 को हुआ था। ध्यान रखना है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है एक्चुअली में इनके जन्म दिवस को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी भी सामने आई है, ठीक है। एक्चुअली में जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इनका जन्म बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9 मई को हुआ था, बट ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई को हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो 9 मई है, ठीक है, इसी दिन इस वर्ष 2023 में हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 162वीं जन्म जयंती भी सेलिब्रेट की है। साथ ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर है एक्चुअली में बंगाली पुनरुत्थान के काफ़ी अग्रणी शख्सियत रहे हैं। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएम्स रही हैं, नॉवेल्स रही हैं, शॉर्ट स्टोरीज या फिर जो एसेज रही हैं, वो दुनिया भर में उसका एक अलग ही स्थान है। काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं उनके कई सारे नॉवेल्स, ठीक है। और इन्हीं में से एक नॉवेल निकल कर आया था गीतांजलि, जिसे एक्चुअली में साहित्य के क्षेत्र में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1913 में। और ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था गीतांजलि के लिए ही, ठीक है। इसके अलावा जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं ये एक्चुअली में पहले नॉन यूरोपियन भी थे, ठीक है, जिन्हें लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के जो राष्ट्रगान है इसको लिखा है। इनमें एक तो भारत है, भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और जो दूसरा देश है ये बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है दैट इज आमार सोनार बांग्ला, यह भी
रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके साथ ही रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की वैसे तो काफ़ी सारी कृतियाँ हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो इनमें एक है गीतांजलि, एक गौड़ा, इसके अलावा द पोस्टमास्टर, द होम एंड द वर्ल्ड और द पोस्ट ऑफिस। ये कुछ प्रसिद्ध कृति है, ठीक है, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।